नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे राजद्रोह कानून के बारे में। राजद्रोह क्या होता है, राजद्रोह कानून क्या है, राजद्रोह कानून सबसे पहले किस देश में आया, राजद्रोह कानून भारत में कैसे आया, क्यों आया, किसने लाया, राजद्रोह कानून का कुछ लोग समर्थन तो कुछ लोग विरोध क्यों करते हैं। इन सब कारणों पे आज हम लोग जानेंगे। इन सब चीज़ पे आज पूरे फैक्ट के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं राजद्रोह कानून के बारे में। तो भारत में जो है राजद्रोह कानून को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए में परिभाषित किया गया है। अब ये भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धारा क्या है? तो जिस पुस्तक में भारतीय संविधान के अनुसार जिस पुस्तक में अपराध को परिभाषित किया गया है, उस अपराध के लिए क्या सजा के प्रावधान है, क्या जुर्माना है, उसे जिसमें परिभाषित किया गया है उसे ही भारतीय दंड संहिता या आईपीसी कहा जाता है। इस आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पैनल कोड। ठीक है, इसमें कुल 511 धारा है। तो उसी धाराओं में से जो है 124 ए की धारा में जो है राजद्रोह कानून को परिभाषित किया गया है। अब ये राजद्रोह होता क्या है? तो दरअसल आईपीसी की धारा 124 ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार, यानी ऐसा सरकार जो संवैधानिक रूप से चुना गया हो, लोकतांत्रिक विधि द्वारा चुना गया हो, तो उस सरकार के प्रति बोलकर या लिखकर या चित्र के द्वारा घृणा उत्पन्न करे, जिससे कि हिंसा उत्पन्न हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सरकार की सिर्फ आलोचना करना जो है राजद्रोह का अपराध है, बिल्कुल नहीं। घृणा उत्पन्न करने से हिंसा उत्पन्न हो, जैसे भीड़ को इकट्ठा करके हिंसा के लिए उकसाना, सरकार के उखाड़ फेंकने के लिए भाषण देना, तो इस तरह की हिंसा के बल पर उसे उखाड़ फेंकना, तो इस तरह का जो है अपराध जो है राजद्रोह का अपराध माना जाता है। ठीक है, मात्र सरकार की आलोचना करना जो है ये राजद्रोह का अपराध नहीं है। ठीक है, हिंसा उत्पन्न करना, घृणा उत्पन्न करते हुए हिंसा को बढ़ावा देना, ये सब राजद्रोह का अपराध माना जाता है। ठीक है, आइए जानते हैं राजद्रोह का अपराध करने वाले को 3 वर्ष कैद की सजा, जुर्माना या उम्र कैद तक की सजा के प्रावधान है। ठीक है, राजद्रोह का अपराध करने वाले को गिरफ्तारी के लिए वारंट की भी आवश्यकता नहीं होती। भारत में राजद्रोह के अपराध को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, राजद्रोह के अपराधी पर जितने दिन तक मुकदमा चलेगा उतने दिन तक उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, और राजद्रोह का अपराधी जो है वो सरकारी नौकरी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इस राजद्रोह अपराध का सबसे बड़ा एक तरह से बहुत से लोग डिमेरिट यही मानते हैं कि जितने दिन तक राजद्रोह का अपराध का मुकदमा चलता है उतने दिन तक उसका पासपोर्ट जब्त रहता है, और उसका अपराधी जो है वो सरकारी नौकरी तक प्राप्त नहीं कर सकता है। इसे ही सबसे बड़ा डिमेरिट मानते हैं। ऐसा क्यों? तो दरअसल ऐसा मान लीजिए कि अगर बाय द वे कोई किसी पे सरकार के द्वारा जो है झूठा मुकदमा ही चला दिया गया, और उसके कारण जो है उतने जितने दिन तक मुकदमा चलेगा। अब इंडिया में ऐसा तो नहीं कि 6 महीने साल भर में कोई मुकदमा ख़त्म हो जाता है। इंडिया में तो एक एक मुकदमा ऐसा ऐसा चलता है कि आदमी ख़त्म हो जाता है और मुकदमा चलता ही रहता है। तो इसलिए जो है जितने दिन तक मुकदमा चलता रहता है उतने दिन तक उस बेचारे को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं, और वो कोई सरकारी नौकरी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है राजद्रोह कानून का जो ये सबसे बड़ा डिमेरिट जो है यही माना जाता है कि इंसान को जो है परेशानी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है, चाहे वो अंत में निर्दोष ही क्यों ना साबित हो जाए। ठीक है, तो इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों के बारे में हम लोग आगे अभी जानेंगे। ठीक है, अब जानिए इस राजद्रोह कानून का इतिहास। तो राजद्रोह कानून का इतिहास जो है, राजद्रोह कानून को सबसे पहले इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में लाया गया। और क्यों लाया गया? तो ताकि सरकार और राजशाही परिवार के खिलाफ जो है नकारात्मक विचार को दबाया जा सके। दरअसल इंग्लैंड में आप लोग आज भी जानते होंगे, आज भी वहाँ एक महारानी होती है, राजा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वहाँ के राजशाही परिवार के खिलाफ जो है कोई नकारात्मक विचार हो तो उसे दबाया जा सके, इसलिए जो है राजद्रोह कानून को इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में सबसे पहले लाया गया। ठीक है, उसके बाद अब जानते हैं भारत में राजद्रोह कानून कैसे आया। तो दरअसल भारत में राजद्रोह कानून की रूपरेखा जो है 1837 में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले ने तैयार किया था। ये वो समय था 1837 का समय जब ब्रिटिश जो थे वो भारत में अपना पैर पसार रहे थे, पूरे भारत पे अपने अधिकार करने की ओर आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो उन दिनों जो है थॉमस मैकाले ने जो है 1837 में ही राजद्रोह कानून की एक रूपरेखा तैयार कर ली, ताकि जब पूरे भारत पे ब्रिटेन का कब्जा हो जाए तो ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई भी जो है अपने नकारात्मक विचार ना रख सके, कोई उनकी आलोचना न कर सके। इसलिए जो है उन्होंने 1837 में ही थॉमस मैकाले ने राजद्रोह कानून की रूपरेखा भारत के लिए तैयार कर ली थी। लेकिन जब भारत में 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू हुआ,
भारतीय दंड संहिता 1860 में ही भारत में लागू हुआ था। तो ये जब लागू हुआ तो इसमें जो है इस भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह कानून को यानी आईपीसी में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, 1860 तक जो है भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह कानून को शामिल नहीं किया गया। लेकिन 1870 में जो है स्वतंत्रता सेनानियों को विचारों का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके और राजद्रोह कानून को आईपीसी की धारा 124 ए में शामिल किया गया। और आज भी जो है ये ब्रिटिश सरकार द्वारा 1870 में 124 ए में डाला गया था और आज भी ये आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का अपराध राजद्रोह कानून शामिल है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इस कानून का उपयोग करते हुए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा दिया गया। ठीक है, 1891 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अखबार में लेख लिखने के कारण योगेंद्र चंद्र बोस के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। दरअसल ब्रिटिश भारत में जो है ब्रिटिश सरकार की जब आप ज़रूरत से ज़्यादा आलोचना करने लगते हैं तो आप पे राजद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता था। आज जैसे आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन उन दिनों जो है ब्रिटिश सरकार के समय जो है जब ब्रिटिश भारत पे कब्जा कर रखे थे तो इन दिनों जो है आप अगर ब्रिटिश सरकार के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसकी आलोचना करने लगते हैं तो आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक पे भी 1897 और 1909 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। महात्मा गांधी पे भी 1922 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, अब जानिए स्वतंत्र भारत में राजद्रोह का पहला मुकदमा ब्रिटिश चले गए 1947 में। उसके बाद जो है राजद्रोह का पहला मुकदमा कब आया तो 1962 में जो है फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केदारनाथ सिंह ने जो है सरकार की निंदा की और क्रांति का आह्वान करते हुए भाषण दिया। इसी का आरोप लगाते हुए कि बिहार सरकार ने जो है फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केदारनाथ सिंह पे जो है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया कि इन्होंने क्रांति का आह्वान किया है सरकार को उखाड़ फेंकने का। इस तरह से उन्होंने आरोप लगाते हुए जो है उन पे केदारनाथ सिंह पे जो है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहीं से जो है 1962 से जो है ये तय हुआ कि सरकार की आलोचना करना, चूँकि ब्रिटिश जा चुके थे अब आज़ाद हिंदुस्तान था, तो इसमें न्यायालय ने कहा कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। ठीक है, अब राजद्रोह कानून का समर्थन और विरोध। तो दरअसल राजद्रोह कानून का समर्थन करने वाले लोग ये कहते हैं कि संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हिंसा के बल पे उखाड़ फेंकने का प्रयास करने वालों को दंड दिया जा सके, इसलिए जो है राजद्रोह कानून का होना जरूरी है। ठीक है, और राजद्रोह कानून का विरोध करने वाले लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर देते हैं, इसलिए ऐसा मानते हैं कि राजद्रोह कानून जो है वो गलत है। ठीक है, कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब खत्म कर देती है ये राजद्रोह कानून, इसलिए जो है इसका विरोध करने वाले लोग विरोध करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको राजद्रोह कानून की एक और डिमेरिट बताई थी, और एक और ये डिमेरिट राजद्रोह कानून का लोग बताते हैं कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, इसको खत्म करती है ये कानून, राजद्रोह कानून, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल अब सरकार की आलोचना करना जो है वो राजद्रोह कानून के अंतर्गत नहीं आता है। ये कभी गुलाम भारत में होता था, अभी आज़ाद हिंदुस्तान में जो है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अपने अपने समर्थन और विरोध दोनों के अपने अपने अलग तर्क हैं, आप खुद से भी तय कर सकते हैं। मैंने आपको इसके समर्थन और विरोध दोनों के कारण बता दिए, आप खुद से भी तय कर सकते हैं कितना सही है और कितना गलत है। अब जानिए, इस आधुनिक युग में जो है बहुत से देशों ने राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया। आपको ये जानकर और ज़्यादा हैरानी होगी कि जिस इंग्लैंड में राजद्रोह कानून का जन्म हुआ वहाँ से भी आज राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है, यानी इंग्लैंड में भी अब राजद्रोह कानून नहीं है, वहाँ से भी इसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।